नमस्कार मित्रों, मुझे आशा है कि आपको मेरे ज्योतिष कोर्स में आनंद और रुचि आ रही होगी। आज पाठ 10 में हम नक्षत्रों से संबंधित और रोचक जानकारी आपको देने जा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने नक्षत्रों को ध्यानपूर्वक देखा और जाना कि आकाश मंडल में नक्षत्रों की दिशा स्थिति कौन सी है। यहाँ पर हम इसी को बताएंगे। ग्रहों की दिशा स्थिति: अश्विनी, भरणी, स्वाति, विशाखा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, मघा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद। इन 9 नक्षत्रों के तारों के समूह आकाश मंडल में उत्तरी दिशा में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार कृत्तिका, रोहिणी, पुष्य, आश्लेषा, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा, सदभिषा एवं रेवती नक्षत्रों के तारा समूह आकाश मंडल के मध्य में दिखाई देते हैं। मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, हस्त, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा। इन नक्षत्रों के तारा समूह आकाश मंडल के दक्षिण दिशा की ओर दिखाई देते हैं। जिस तरह हमारे समाज में प्रत्येक जाति की अपनी वो होती है, जाति होती है, इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र की भी जाति होती है, उनको इसी प्रकार से बांधा हुआ है। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि किस नक्षत्र में की कौन सी राशि पड़ती है, यानी कि किन नक्षत्र में कौन सी राशि पड़ती है। ये हम नीचे दे रहे हैं। मेरा मेष राशि, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का एक चरण, यानी कि जैसे आपको पता ही है कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 2.25 नक्षत्र लगभग एक राशि में पड़ते हैं। तो इसी प्रकार अश्विनी का पूरा नक्षत्र, भरणी का पूरा नक्षत्र और कृत्तिका का एक चरण इसमें पड़ता है। वृषभ राशि, कृत्तिका, बाकी कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी और मृगशिरा के 2 चरण इसमें आते हैं। इसी प्रकार मिथुन राशि, मृगशिरा 2 चरण, पुनर्वसु 3 चरण। इसी प्रकार कर्क राशि में पुनर्वसु 4था चरण, पुष्य, आश्लेषा, ये नक्षत्र कर्क राशि में आते हैं। इसी प्रकार सिंह राशि में पड़ते हैं मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी का एक चरण। इसी प्रकार कन्या राशि में उत्तर फाल्गुन के बाकी 3 चरण। हस्त चित्र के 2, हस्त का पूरा नक्षत्र आता है और चित्र के 2 चरण कन्या राशि में आते हैं। इसी प्रकार तुला राशि में चित्रा के 2 चरण, स्वाति, विशाखा के 3 चरण। वृश्चिक राशि, विशाखा का 4था चरण इसमें आता है और अनुराधा और ज्येष्ठा ये पूरे नक्षत्र इसके अंदर आते हैं। धनुराशि में कौन कौन नक्षत्र आते हैं? मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ये तीनों नक्षत्र इसमें आते हैं। मकर राशि, उत्तराषाढ़ा अंतिम चरण, श्रवण, धनिष्ठा 2 चरण। कुंभ राशि में पड़ते हैं धनिष्ठा 2 चरण, सदविषा, पूर्व भाद्रपद के 3 चरण। इसी प्रकार मीन राशि, पूर्व भाद्रपद का 4था चरण, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। अब हम आते हैं नक्षत्रों की अपनी जाति, किन किन जातियों में नक्षत्र बटे हुए हैं। नक्षत्रों की जाति कौन कौन सी है? ब्राह्मण जाति में कौन से नक्षत्र आते हैं? पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद और कृत्तिका नक्षत्र। ये जातियां ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताई जा रही हैं। क्षत्रिय जाति में उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, पुष्य नक्षत्र। वैश्य जैसे जो जिनमें बनी होते हैं, रेवती, अनुराधा, मघा, अश्विनी, मृगशिरा, ज्येष्ठा, चित्रा, धनिष्ठा, ये वैश्य जाति में आते हैं। इस प्रकार उग्र जातियां होती हैं: मूल, आर्द्रा, स्वाति,
सदविषा ये उग्र जाति में आती हैं। नीच जाति आश्लेषा, विशाखा, श्रवण और भरणी ये राशियां इसमें आती हैं। पंचक विचार, अब जब चंद्रमा धनिष्ठा, सदविषा, पूरा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद एवं रेवती नक्षत्र में भ्रमण करते हुए आता है तो वो समय पंचक कहलाता है। इन 5 नक्षत्रों में जब आता है, जैसा कि नाम से ज्ञात होता है 5 गुना, इसमें संस्कार क्रिया निषेध है, यानी मृत शरीर की। इसका अशुभ फल कम करने के लिए संस्कार क्रिया करने वाले ब्राह्मण द्वारा विशेष विधि विधान से क्रिया करवाई जाती है। इसके अलावा दक्षिण दिशा की यात्रा, चारपाई बुनना, लकड़ी, बांस या ईंटों की दीवार का निर्माण आरंभ करना, घर में नए बर्तन की खरीदारी करना आदि सामान लाना इत्यादि शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। अब हम आते हैं, आप कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपका अपना जन्म नक्षत्र क्या है ये भी हमें बताना। ज्योतिष विज्ञान विशेषतया नक्षत्रों पर आधारित रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी क्रियाकलापों में शुभ अशुभ और मुहूर्त ज्ञान नामकरण नक्षत्र द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी विभिन्न दिनचर्या में अनेक क्रियाओं में शुभ अशुभ घटनाओं में नक्षत्रों का अहम महत्व है। फलित ज्योतिष मूलतः नक्षत्र पर ही आधारित है। राशियों की तरह ही नक्षत्रों के भी वर्ग हैं। पुरुष वर्ग अश्वनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, पूर्व भाद्रपद एवं उत्तर भाद्रपद ये नक्षत्र पुरुष वर्ग में आते हैं। इसी प्रकार स्त्री वर्ग भरणी, कृतिका, रोहिणी, आर्द्रा, आश्लेषा, मघा, पूरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा एवं रेवती ये नक्षत्र स्त्री वर्ग में आते हैं। अब गर्भाधान हेतु कौन से नक्षत्र होते हैं? मासिक धर्म के प्रारंभ से 4 राशियां गर्भाधान में वर्जित है। सम राशियों में यानी कि जो 2 से डिवाइड होने वाली राशि हैं में जब चंद्रमा विषम राशियों में यानी वे जो सम राशियों में जब चंद्रमा विषम राशियों यानी वे जो 1, 3, 5, 7, 9 एवं 11वें स्थान पर आती हैं, जैसे कि मेष राशि, तो मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ में हो या विषम नवांश में हो, नवांश विषय पर अलग विषय में बताएंगे, में हो तथा लगन पर पुरुष वर्ग, पुरुष ग्रह वर्ग यानी रवि सूर्य पुरुष में आता है, पुरुष ग्रह में वर्ग मंगल गुरु की दृष्टि हो तो पुत्र की प्राप्ति के लिए 2, 4, 6, 8, 10 या 12 तिथियों में रेवती, मूल, आश्लेषा और मघा इन नक्षत्रों में स्त्री से संभोग करने पर अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है। जैसे कि पहले बता दिया गया था कि मासिक धर्म के प्रारंभ से 4 राशियां गर्भाधान में वर्जित है। ग्रहों का नक्षत्रों में ब्रह्मण काल, चंद्रमा 1 दिन 1 नक्षत्र में रहता है, सूर्य 14 दिन, मंगल 20 दिन, शनि 400 दिन, राहु 240 दिन, शुक्र 11 दिन, गुरु 160 दिन, बुध 8 या 9 दिन। 8 या 9 दिन इसलिए कि कई बार इसकी गति में धीमी और तेज हो जाती है, तो उसकी वजह से कई बार 8वें दिन या 9वां दिन भी आ जाता है। अतः इस प्रकार उपरोक्त ग्रह नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं। शुभ नक्षत्र कौन से होते हैं? अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती जातक के जीवन पर उसके संबंध उसके जन्म नक्षत्र का पूरा प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कि नक्षत्रों के साथ
जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? अश्विनी नक्षत्र, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक सुंदर, बुद्धिमान, धनी, धनी वर्ग से संबंध वाला यानी कि उसमें जन्म लेने वाला, व्यवहार कुशल, प्रसिद्ध, सौंदर्य प्रिय, मतलब सुंदरता को पसंद करने वाला, आप सुंदर होता है, कला प्रेमी होता है। ये नक्षत्र मेष राशि में तथा केतु इसका स्वामी ग्रह है। ये जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि केतु का नक्षत्र होने के कारण ये गंडमूल नक्षत्र कहलाता है। ऐसे जातक की बाल अवस्था संघर्ष वाली होती है। मेष राशि का स्वामी मंगल या चंद्रमा का प्रभाव जातक पर पड़ने के कारण ये जातक ऊहापोह यानी कि जल्दबाजी में तथा तर्क शक्ति वाला होता है। मंगल जल्दीबाजी तथा तर्क शक्ति का कारक ग्रह भी है। चंद्रमा मंगल मित्र भी है। मंगल से संबंधित कार्य जैसे भूमि संबंधित कार्य का व्यवसाय करने से विशेष लाभ होते हैं इन लोगों को। जातक स्वाभिमानी, कार्य में निपुण, बिजली संबंधी कार्यों से लाभ होता है। इन जातक को गंडमूल की पूजा की शांति के बाद विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र, मेष राशि में ही स्थित इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र है अतः राशि स्वामी मंगल तथा नक्षत्र स्वामी शुक्र से संबंधित गुणों वाला जातक कामी तो होगा क्योंकि मंगल ऊर्जा कारक है और शुक्र काम का कारक है, सेक्सुअल कामी, पर स्त्री जात यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन वाला, क्रूर, धनी, चतुर, भाग्यवान, खेल प्रेमी, कला प्रेमी, विरासी, सौंदर्य प्रिय, मनोरंजन प्रिय, शत्रु विजयी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, संगीत का ज्ञाता। वो क्या है? संगीत है, शुक्र संगीत है, शुक्र से फोटो जर्नलिस्ट, खेती कार्य, ये सब शुक्र के ही फल हैं, शुक्र के प्रभाव के कारण है। कृषि से संबंधित कार्य, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, सर्जन का ये मंगल काटा कीड़ा खाड़ी, ये इसका कारक है। शराब का ठेकेदार, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक संबंधित कार्यों में सफलता पाते हैं। ये जातक कोड कानून संबंधी कार्यों के द्वारा भी सफल होते हैं। अब जानते हैं तीसरा नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, मेष राशि के उत्तरार्ध यानी कि अंतिम चरण में, उतरता चरण तथा वृषभ राशि में स्थित इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, जबकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक में सूर्य के विशेष गुण होते हैं। सूर्य जैसा तेज जातक में होता है। सूर्य चूंकि प्रकाश पुंज, प्रकाश का और ऊर्जा का केंद्र है, अतः जातक में प्रत्येक प्रकार के प्रकाश से संबंध होता है। विद्या भी तो एक प्रकाश ही है, अतः जातक प्रकाश से परिपूर्ण, चतुर, सूर्य के समान तेज वाला होता है, प्रकाश समान उग्र स्वभाव, मित्र प्रेमी, धनी, उच्च वर्ग के लोगों का संबंधी, सुख सुविधा, राज्य सुख, सत्ता सुख वाला होता है। इस नक्षत्र का पहला चरण 26 डिग्री से 40 मिनट से 30 डिग्री अंश तक मेष राशि में पड़ता है तथा 3 चरण वृषभ राशि में पड़ते हैं। अतः जातक के में सूर्य के अलावा शुक्र के भी गुण होते हैं, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। अतः सूर्य मंगल शुक्र के गुणों के कारण कभी संघर्ष से गुजरना भी पड़ता है। प्राय जातक शिक्षा, चिकित्सा, कला, आर्ट, बिजली, वस्त्र संबंधित, रेडीमेड गारमेंट, फोटो जर्नलिस्ट, फोटोग्राफी, मेडिकल स्टोर आदि में सफल होते हैं। अब आते हैं रोहिणी नक्षत्र, चौथा नक्षत्र। यह नक्षत्र वृषभ राशि में 10 अंश से 13 डिग्री 20 मिनट तक अंश तक पड़ता है। नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, राशि स्वामी है शुक्र, अतः शुक्र चंद्रमा के गुण जातक में होते हैं। इस नक्षत्र का ज्ञान से भी संबंध है, अतः जातक ज्ञानी,
वेद शास्त्र का ज्ञाता, शास्त्रीय रथ धार्मिक पुस्तकों का, शास्त्रों का ज्योतिष पुस्तकों में रथ होता है। विद्यावान, सुंदर, दुबला शरीर पर स्त्री रथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होना ही है, कि शुक्र सेक्सुअल का और चंद्रमा मन का कारक है, मन को उधर को मोड़ता है। स्त्री प्रेमी, कामुक, सौंदर्य प्रेमी, संगीत, कला, लेखन में निपुण होता है। नाट्य मनोरंजन है, शुक्र है। साहित्य सौम्य वाणी, वस्त्र आभूषणों, सुगंधित पदार्थों तथा सौंदर्य संबंधित वस्तुओं को पसंद करने वाला होता है। प्राय जातक होटल, ढाबा, बेकरी, परफ्यूम, सुगंधित तेल, क्रीम, शैम्पू, फैंसी कपड़ों के व्यापार में सफल होते हैं। चंद्रमा के प्रभाव के कारण ये नाजुक और भावुक और दिल के नाजुक भी होते हैं। छोटी बातों को अक्सर ये अपने दिल पर लगा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का भी रोहिणी नक्षत्र है। हालांकि ये जातक जिद्दी हो सकते हैं यथा कदा, लेकिन जब इन्हें जहां पर जरूरत महसूस होती है। अब आप ऐसी ही जानकारी आगे भी हमारे से लेना चाहेंगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रजनों को शेयर जरूर करें। बाकी नक्षत्र 27 होते हैं, ये मैं अगले पार्ट में हम आपको लेके आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।